हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे सरिता माता जी, आपको समझ में आ गया? तो हाँ जी प्रभु जी। हाँ, घर में शांति बनाए रखना, ये इट इज ए पार्ट ऑफ आवर डेटी वर्शिप। अगर भगवान को हमने भगवान घर में बैठा है तो घर में शांति बनाए रखना ये भी हमारा विग्रह सेवा के अंदर आता है। हाँ, तो शांति कैसे बना के रखेंगे, तो उसके लिए आपको पूरा विचार करना चाहिए। और कभी कभी आपके तौर तरीके से हो सकता है कोई खुश ना हो, तो उसको अच्छी तरह से प्रेम से बात करके समझा करके आपका अपने कार्य के दायरा और उनके कार्य के दायरा अलग कर लेना है, ताकि क्योंकि आप जिस तरीके से समझें कोई बात को, हो सकता है ऐसे दूसरे का समझदारी नहीं है। तो और ये जॉइंट फैमिली में ऐसा रहता है, तो हमें बड़े सुलझे हुए दिमाग से इस चीज को, ये एरिया को हम ऐसे बना लें ताकि उनके साथ आपका टकराव ना हो। ये काम हम बड़े सुलझे हुए दिमाग से करेंगे, ना कि कोई गुस्से से या फिर कोई इससे नहीं, प्रेम से ही कि ऐसा हमारा सोच है और ऐसा आपका सोच इससे अलग है, तो आप ऐसे कर लीजिए और हम ऐसे ऐसे कर लेंगे, ताकि आपके साथ हमारा कोई टकराव नहीं होगा। ऐसा करके आप इस चीज को सुलझा लेना है, और ये जरूरी है, नहीं तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, भगवान जहाँ बैठे हैं वहाँ कोई टकराव होना वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, समझ में आया? बोलो। ठीक है प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। और सर्वपालक माधव प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में श्रेष्ठ हैं। हाँ जी। लेकिन जब हम वृंदावन जाते हैं तो भगवान के रास लीला में लक्ष्मी जी का प्रवेश कैसे नहीं हुआ, जब वो सेवा में श्रेष्ठ हैं? तो आज भी वो तपस्या कर रही हैं, हम उनका दर्शन करने जाते हैं। ये लक्ष्मी जी को पाद सेवनम में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और पाद सेवनम जो है वो दास्य भाव से है। लक्ष्मी जी के चेतना, लक्ष्मी जी का विष्णु के साथ, नारायण के साथ जो संबंध है वो प्रभु और दासी का है, और लक्ष्मी जी का जो भाव है विष्णु के तरफ या नारायण की तरफ, वो बड़े सम्मान का भाव है, रिस्पेक्ट है, आदर भाव है। और इस आदर भाव के कारण, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं बहुत ऐश्वर्य के अधिकारिणी है, और वो कृष्ण के या फिर विष्णु के ऐश्वर्य के साथ वो विष्णु को देखना चाहती है। मतलब जब भी वो विष्णु की तरफ देखती है, नारायण की तरफ देखती है, तो उनके अंदर होता है कि ये सर्वोच्च व्यक्ति हैं, ये सर्वलोक महेश्वर, सारे लोक के ये पति हैं, स्वामी हैं, और ये जगत के स्रोत हैं ये, तो इनके सेवा तो ये कोई अच्छी तरह से होना चाहिए। ये अगर कुछ पहनेंगे तो एकदम सर्वश्रेष्ठ पोशाक पहनना चाहिए, ये कुछ खाएंगे तो सर्वश्रेष्ठ चीज खाना चाहिए। हाँ, इनके साथ कुछ ऐसे वैसे चीज नहीं चलेगा। तो एक ऐश्वर्य भाव के साथ वो सेवा वो करती है, भगवान को ऐश्वर्य के साथ देखना चाहती है। यही कारण है कि वो वृंदावन में वो फिट नहीं होते। वृंदावन में कृष्ण को
कृष्ण के ऐश्वर्य गायब है। वो कृष्ण के ऐश्वर्य से भी जो बड़ा चीज उनका माधुर्य वृंदावन में। तो इसीलिए वृंदावन में भगवान खाली पैर दौड़ रहे हैं। उनका कपड़ा, उनके शरीर में सिंपली एक गोप बालक के रूप में एक कपड़ा, छोटा सा कपड़ा पहने हैं और उतरी है और दौड़ रहे हैं वो इधर उधर। हाँ, उनके ना और एक पगड़ी है, एक मयूरपंख है, कोई बहुत बड़ा मुकुट नहीं है, कोई राज पोशाक नहीं है, कोई मंत्री सेनापति हाथी घोड़ा ये सब नहीं है। तो ये सब जगह में अगर लक्ष्मी अगर चली जाएगी तो रो पड़ेगी। अरे भगवान का ये हाल करके रखा है लोगों। जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति भवन में कोई राष्ट्रपति को दर्शन करता है और वही राष्ट्रपति को उनके गांव में कोई जाके दर्शन करेगा तो वो तो परेशान हो जाएगा। अरे बाप रे, उधर इनका क्या ठाट वाट है और इधर इनको तो कोई तू करके बुलाता है, कोई उधर कोई गाली भी दे देता है। तो ये ऐसे भाव में, रस में इतना व्यवधान है तो लक्ष्मी देवी को वो प्रवेश नहीं होता है कि आप बेटर अपने भाव के साथ रहिए, वहां आप ठीक नहीं है। भगवान स्वयं उनको रोक देते हैं। और फिर बोलते हैं कि ये अगर जब आप गोपियों का सेवा करेंगे और सेवा करते करते इसे माधुर्य रस का आप, माधुर्य भाव का आप जागृत करेंगे तभी जाकर के सेवा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये आपके वर्तमान के भाव के ऊपर ये से सरल प्रेम का संबंध आपको भाएगा नहीं, आपको ये जचेगा नहीं, आपको ये पसंद नहीं आएगा, आप परेशान हो जाएंगे। समझ में आ गया? जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति को उसको अच्छी तरह से उसके पानी को भी परख करके पिलाया जाता है, उसका खाना को चखने वाले 10 लोग होते हैं, और ऐसे व्यक्ति घर में चला जाए और किसी के घर में बैठ करके उसके बासी चीज उठा करके खा रहा है तो वो तो उसके सेवक वो सब परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए लक्ष्मी देवी को जो है उस भाव के कारण वो प्रवेश नहीं है। ऐश्वर्य भाव है, भगवान को बड़े ठाट बाट के साथ देखना चाहती है। यहाँ वृंदावन में लेकिन बड़ा सरल जीवन है, सरल प्रेम है भगवान के साथ भक्तों का, इसीलिए उधर वो प्रवेश नहीं। ठीक है, हालांकि लक्ष्मी देवी और ये लक्ष्मी देवी का अयोग्यता नहीं कहलाता है। किसी भी तरीके से हम ये बताना नहीं चाहते लक्ष्मी देवी अयोग्य है, ना 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 ना। लक्ष्मी देवी अपने भाव में भगवान को बहुत प्रिय है। लक्ष्मी देवी भगवान के हृदय में बैठती है। हाँ, श्री निकेतन बोला जाता है, कृष्ण का एक नाम है श्री निकेतन। मतलब श्री मतलब लक्ष्मी देवी जिनके अंदर वास करती है। भगवान इतने लक्ष्मी देवी को पसंद करता है। और लेकिन ये जो एरिया है, वृंदावन के एरिया है, ये जो भगवान के साथ सर्वोच्च प्रेम का संबंध रखने वाले जो ब्रज गोपिकाएं हैं, उनके सामने तो शिव जी भी फेल है। वहां शिव जी भी जो है रोक दिया जाता है। नारद जी को प्रवेश करना मुश्किल है, लक्ष्मी देवी को प्रवेश करना मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते। ब्रह्मा जी भ्रमित। तो ऐसे क्षेत्र में विशेष भगवान ने बड़े विशेष भक्तों को लेकर के वो लीला कर रहे हैं। रम्या काचिद उपासना ब्रजबधू वर्गेन वा कल्पिता। ये जो तो ब्रज के जो गोपिकाएं हैं उनके जैसे। एक और निवेदन है प्रभु जी। हाँ बोले बोले। प्रभु जी एक निवेदन है कि श्री विग्रह सेवा जो घर में किया जाता है उस पर 1 दिन का या 2 दिन का आपका अगर हो तो बड़ा सुंदर होगा, जो भक्तों को पूरी तरह पता चल जाएगा श्री विग्रह सेवा कैसे करना है।
नहीं नहीं, श्री विग्रह का हमने स्टैंडर्ड के हिसाब से आज बात किया, क्या स्टैंडर्ड है, क्या तत्व है उसके पीछे, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज को हम अपने जीवन में कैसे लाएंगे ये हर भक्त के लिए अलग होगा। जैसे मान लीजिए पैसा कमाना कैसा है बिजनेस में, इसके ऊपर हमने एक बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करा दिया आपको, लेकिन हर व्यक्ति के मूलधन के हिसाब से उसके लिए बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, वो तो अलग वो तो हर व्यक्ति के लिए अलग होगा, उसका मूलधन देखना पड़ेगा, कितना समय है, कितना शक्ति है, कितना उसमें रुझान है, इंक्लिनेशन है, कितनी आसक्ति है उनको। तो ऐसे करके हर व्यक्ति को आहिस्ता 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 करके बिजनेस में लगाना है। किसी को बोलेंगे पान का दुकान खोल, तो किसी को बोलेंगे नहीं तू फर्टिलाइजर का एकदम डीलरशिप ले ले, मूलधन के हिसाब से कार्य करना। तो इसको क्लास में कैसे कवर करेंगे, ये तो हर व्यक्ति को पर्सनल गाइडेंस में काम करना पड़ेगा। नहीं, बाकी एज ए स्टैंडर्ड हम बात कर सकते हैं जी, ये आरती होना चाहिए, ये आरती होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। फिर ये अगर स्टैंडर्ड बात करेंगे, कुछ लोग परेशान भी हो सकते हैं जो नहीं कर पा रहे कि प्रभु जी ने ये स्टैंडर्ड बता दिया, चलो हमारा तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, वो हम क्या करें। तो हर व्यक्ति को हमने ये तत्व समझाया, तो हर व्यक्ति को जो है व्यक्तिगत रूप से ये प्रशिक्षण ले लेना चाहिए कि हम अभी फिलहाल ये सिचुएशन है, अभी हमें कितना कुछ करना चाहिए। हर व्यक्ति को हम बात कर सकते हैं, अगर किसी को ऐसे चाहिए तो बात। आपको भी अगर ऐसे चाहिए तो कभी फोन करिए, हम बात करें। हाँ, हरे धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी, अभी टाइम हो गया 9:30। हाँ जी, लगता है सबका प्रश्न खत्म हो गया। अरे आज से दो क्वेश्चन आ गया। चलिए, इधर से क्वेश्चन लिया था, अभी अग्रवाल जी से ले ले। प्रभु जी, अग्रवाल जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, लेकिन भजन गाने के लिए मत बोलिए। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, मैंने भजन ही सुनना था प्रभु जी। देखो मैंने पहले ही बोला अरे नहीं प्रभु जी, अरे नहीं, ये प्रभु जी यहाँ सब लोग दूर दूर बैठे हैं ना, तो भजन गाने से हाँ रिपीट करना मुश्किल रहेगा। तो नहीं प्रभु जी, आपके ना मुख से आवाज सुननी थी, एको ना बुझी ना प्रभु, वो भजन सुनना था प्रभु जी। आपको एक तरह सुना देते हैं, एक तरह सुना दो प्रभु जी आपके। अग्रवाल जी, वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं फरमाइश का प्रोग्राम करता नहीं है कि मैं कोई लोग फरमाइश करते रहते हैं कि ये गाना आप सुना दीजिए। हाँ, ये कोई फरमाइश का थोड़ी है भाई। आप अपने शिक्षा गुरु के सामने खड़े हैं, आप शिक्षा गुरु जो बोलेंगे हमारे लिए वो है। ये चलता है, ये जो जागरण वगैरह जो लोग अटेंड करते हैं, या फिर ऐसे जो ये प्रोफेशनल भागवतकार जो होते हैं, उनके पास लोग पर्ची भेजते रहते हैं। हाँ, स्वामी जी ये भजन का आनंद आज लिया जाए, ऐसा करके ना। हाँ, तो ये हमारा ऐसा प्रोग्राम नहीं है। सिचुएशन आएगा तो हम जरूर गाएंगे। हाँ, और लेकिन ये कोई आप ऐसा चलिए आप मेरे साथ कर ले, लेकिन दूसरे कोई ऐसे महाराज आएंगे तो आप बोलेंगे कि महाराज आप ये भजन गा के सुना दीजिए। जैसे जयपिता का महाराज अम्बाला आए और आप उनको बोल रहे हैं कि महाराज, बोलेंगे किसी को कोई प्रश्न है, आप बोलेंगे महाराज एक भजन गा के सुना दीजिए। क्या आपके मनोरंजन करने के लिए आए हैं? नहीं, हमें जो है उनके निर्देशन सुनना है। आज का लेक्चर कितना ध्यान से आपने सुना और कितने अच्छी तरह से सेवा आप कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है?
ठीक है प्रभु जी। हाँ गाएंगे, अरे 1000 बार गाएंगे, ऐसा कोई जरूर ये नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं और मैं भजन शुरू कर दूं, अरे वाह। अब देखिए दूसरे लोग हाथ ऊपर है और मैं सबको रोक करके मैं भजन शुरू कर दूं क्या? नहीं, ठीक है। अरे नरेश प्रभु कुछ बोल रहे हैं। सच्ची माता जी, मैं एक बार नरेश प्रभु से पूछ लेता हूँ, दूर से बोल रहे हैं तो उनका हाँ जी बोलिए नरेश प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। अरे वाह तो वहाँ ठंड है अभी भी? हाँ ठंड है काफी। काफी है उधर, काफी ठंड है अभी भी? हाँ प्रभु, उधर काफी ठंड है, बारिश हुई थी कल परसों तो अभी और बढ़ गया। बाप रे, यहाँ तो इतनी गर्मी है हाँ बोलिए क्या प्रश्न है? प्रभु मैं मैसेज लिख रहा हूँ आपको, ये इसमें ना जैसे कि हम लोग चैंटिंग करते हैं, हाँ तो उस समय तो अगर ड्यू टू रिपेंटेंस अगर हम लोग क्राई कर रहे हैं तो ये क्या इसको भी हम कंसीडर करेंगे कि ये प्योर चैंटिंग है? ये इनका प्रश्न है, प्रभु जी का प्रश्न है कि जब हम पश्चाताप के आंसू हमारे आंखों में आते हैं जब के दौरान कि भगवान मैंने कितने गलती किया, कितने जन्मों से आपके साथ धोखा किया है और मैंने आपका आदेशों का कितने बार उल्लंघन किया, हमने गुरु वैष्णव की सेवा में कितना लापरवाही दिखाई, तो ऐसे ऐसे करके हमारे मन में कुछ ना कुछ पश्चाताप के आंसू आने लगते हैं। तो ये पश्चाताप के आंसू आना ये प्रगति का शुरुआत है। जब हम सही मायने में शुद्ध भक्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसका एहसास होगा कि कितना अवसर हमने खो दिया है, कितना समय हमने बर्बाद कर दिया है, कितने बार भगवान ने हमें अवसर दिया था और कितने सक्षम थे उस टाइम पर हम उनके आदेशों को पालन करने के लिए, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो ये पश्चाताप के आंसू आना ये हमारा प्रगति का शुरुआत है। लेकिन सिर्फ आंसू आने से प्रगति नहीं होता है, हम ऐसे सुधार के जीवन में चलने लगते हैं, हम सुधरते हैं, हम दोबारा वो भौतिक जीवन में वापस जाते नहीं हैं। हम आध्यात्मिक जीवन के हर चीज को, हर पहलू को बड़े सीरियसली लेते हैं, तभी ये शुद्ध जप के तरफ हमारा प्रगति कहलाएगा। कभी कभी क्या होता है, पश्चाताप के आंसू को क्यों हम शुद्ध जप करके नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जीवात्मा कई बार पश्चाताप करता है लेकिन फिर भी माया के चपेट में आता है, कई बार अपनी गलती को एहसास करता है लेकिन फिर भी जो है वापस आता है। तो गलती को एहसास करके पश्चाताप करना ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट से वो उसको आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ेगा ना, जब ये संकल्प करेगा और उस रास्ते पर चल देगा जहां कोई अपराध नहीं है, जहां कोई लापरवाही नहीं है, जहां कोई अपने गलत आदतों में वापस आना नहीं है, जब वो अपने पाप पूर्ण जीवन को दोबारा अपना नहीं रहा है, तो ऐसे रास्ते पर उसको चल देना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे ये शुद्ध रास्ते पर आ गया आप। लेकिन हम तटस्था शक्ति हैं, शुद्ध रास्ते पर चलने के बाद भी कभी ना कभी ऐसे भावना आ सकता है। लेकिन अगर भक्तों के संग आप हमें मिला है, भक्तों के कृपा, वैष्णवों के कृपा अगर मिला है, तब हम टिकते हैं। गलत माया बार बार बुलाने पर भी हम उसको रोकते हैं कि भाई रुक, बहुत हो गया, तूने बहुत बार मेरे को गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया, अब छोड़ दे मेरे को, अब मैं नहीं आना है तेरे झांसे में, नहीं आना है, ऐसी बात बोल सकते हैं, ये हिम्मत आएगा। लेकिन पश्चाताप इसका शुरुआत है।
और ऐसे करके पश्चाताप करके हमें संकल्प लेना पड़ेगा। पश्चाताप के साथ संकल्प जरूरी है, नहीं तो हमारे शुद्ध रास्ता के दरवाजा नहीं खुलता। पश्चाताप ही व्यक्ति करता रहे और इसको सोचे कि मैं शुद्ध हो गया, तो नहीं। पश्चाताप के साथ उसको संकल्प भी करना पड़ेगा। और संकल्प क्या है कि ये शुद्ध भक्ति के रास्ते में छोड़ूंगा नहीं, भक्तों के संग में मेरे को रहना है और मैं दोबारा ये अंधकार के जीवन में वापस नहीं आना है। ये जरूरी है कि हम पश्चाताप करने, सिर्फ पश्चाताप करना पर्याप्त नहीं है, हमें संकल्प के मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ेगा दृढ़ता के साथ। पश्चाताप से हमारा पाप क्षय हो जाता है। तेसागंत तम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त्वा भजन्ते माम दृढ़व्रता। जो पश्चाताप करता है तो क्या होता है ना, तेसा तंतगतम पापम, उसके जो है सारे पाप जो है वो दूर हो जाता है। लेकिन ये द्वंद्व मोह निर्मुक्त्वा, ये द्वंद्व और मोह से परे उसको दृढ़ होना पड़ेगा। तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुष परम, तीव्रता के साथ भक्ति करेगा तब जाकर के उसको सफलता मिलेगी। ऐसे हाफ हार्टेडली कुछ भी करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ये कुत्ता भी नहीं आएगा। अगर कुत्ता को अभी कुत्ता को भी बुलाते हैं ना, तो उसको तीव्रता से बुलाएंगे तभी आता है वो। कुत्ता को भी बुलाते वक्त तो कुत्ता भी आपकी तरफ देखेगा। आप एक बार बुला रहे हैं और फिर कुत्ता आपकी तरफ देख रहा है तो आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, तो कुत्ता भी 2 बार बुलाने के बाद फिर नहीं उठेगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। आप जी कितना बुलाए वो समझ जाएगा ये मेरे साथ खेल रहा है। तो जब कुत्ता से समझ जाता है तो भगवान नहीं समझेंगे क्या कि मेरे साथ खेल रहा है ये? तो हमें ये से द्वंद्व में नहीं रहना है। हाफ हार्टेडली कोई चीज नहीं करेंगे तो हमें सफलता कहाँ मिलने वाला, नहीं मिलेगा। आपको लगे रहना। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता के साथ भक्ति करना है। और ये तीव्रता आएगा जब हम तीव्र भक्तों के संग करेंगे, ऐसे भक्तों के संग करेंगे जो हमारे खून को गर्म करके छोड़ देंगे। ऐसे सोते हुए भक्तों के साथ क्या करेंगे, आप भी सो जाएंगे। ऐसे भक्तों को पीछा पकड़ लेना, जिसको ऐसे कोई भक्त मिल जाए जो जिसके साथ रहने पर हमारे भक्ति एकदम दृढ़ हो रहा है, उस भक्त का पीछा एकदम अच्छी तरह से पकड़ लेना चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए। उसके अंदर 10 अवगुण है तब भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके साथ रहने से हमें भक्ति को बल मिलता है, भक्ति को शक्ति मिलता है। हाँ, ये तीव्रेण भक्ति योगेन, ये सिर्फ पश्चाताप करेगा फिर इंद्रिय भोग में लग जाएगा, ये चलता रहेगा, फिर क्या फायदा। तो पश्चाताप के आंसू और शुद्ध भक्त के आंसू में अंतर है। आंसू सिर्फ आंखों में नहीं दिखेगा, उसके कार्य में दिखेगा, उसके व्यवहार में दिखेगा, उसके विचार में दिखेगा, हाँ, उसके समर्पण में दिखेगा, उसके भक्ति के कार्यों में दिखेगा। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ना। समझ में आया क्या? हरे कृष्णा। कहाँ नरेश प्रभु, समझ में आया? हरि बोल। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, समझ में आया ये बात? मेरी बात सबको सुनाई पड़ा? हाँ जी, आपको मेरी बात सुनाई पड़ी सब? हाँ जी प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ, अगर नहीं सुनाई पड़ा है तो आप इसका रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू। हाँ जी, धर्मेंद्र तिवारी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, आपके आवाज नहीं आ रहे, आपके आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। आज थोड़ा नेटवर्क कमजोर लग रहा है। नहीं आ रहा है।
आप वीडियो ऑफ करिए, वीडियो ऑफ करके बोलिए। हाँ बोलिए अब। हरे कृष्णा। आप टाइप करिए, आपका क्वेश्चन टाइप करिए प्रभु जी। नहीं आ रहा है। हाँ सच्ची गुणमयी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी बोलिए। आवाज आ रहा है? हाँ बोलिए। प्रभु जी हाँ जी प्रभु जी, डेटिस वर्कशीट में क्या कहते हैं, हमारे को भगवान जी का अभिषेक करते हैं, लेकिन कई लोग इसके अंदर ये प्रश्न करते हैं कि भगवान जी का ड्रेस क्यों नहीं धो सकते। क्या कहते हैं, जब भगवान जी का हम अभिषेक करते हैं तो इसके लिए सामने वाले को संतुष्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। नहीं, भगवान के ड्रेस को हम धोते हैं, क्यों नहीं धोते हैं। हम जब भी भगवान को कपड़ा पहनाते हैं उसको शुद्ध तो करते हैं पानी से। हाँ जी। हाँ तो हाँ, वो तो शुद्ध करना हुआ। हाँ तो जैसे भगवान कई बार वूलन ड्रेस है, कई पुरानी। नहीं, भगवान के ड्रेस धोता है। अगर रियली गंदा होने लगता है तो धोते हैं, क्यों नहीं धोते। जैसे राधा माधव का ड्रेस है जो मायापुर में, वो कभी कभी ड्राई वॉश वगैरह होता है, उसका कपड़े के हिसाब से शुद्ध करना है, उसको धोना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे कपड़ा है जिसको धोने से उसका वो जो कपड़ा बिगड़ जाएगा तो उसको ड्राई वॉश वगैरह करते हैं, धोते हैं। ऐसा नहीं धो सकते हैं। अगर गंदा हुआ है धो सकते हैं, अगर गंदा नहीं हुआ है क्या धोना है, तो पानी से शुद्ध करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसको धो देना, धोने से अच्छा रहेगा, तो धो भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान के कपड़ा नहीं धोना है करके कहीं नहीं लिखा है। धो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। हाँ जी बोलिए धर्मेंद्र प्रभु, अभी कैसे हैं आपका कुछ आया नहीं, प्रश्न नहीं आया। अभी बात करके देखिए। हरे कृष्णा धर्मेंद्र प्रभु। हरि बोल। हाँ बोलिए मणिभूषिता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम बोलिए। प्रभु जी मैं भागवतम पढ़ रही थी, इसमें नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये इसमें ये लिखा हुआ है जैसे मन इंद्रियों का स्वामी है और अनुरुद्ध मन के अधिष्ठाता है। भक्ति करने के लिए मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करना होता है। शिव जी मन के अधिष्ठाता अनुरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वह प्रसन्न हो, जिससे उनका मन भगवान के चरण कमलों में लगे। भगवद गीता में कहा गया है, भक्ति करने के लिए मन को भगवान के चरण कमलों के ध्यान में लगाना होता है। भगवान से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति आते हैं। अतः यदि भगवान अनुरुद्ध प्रसन्न हो जाए तो भगवान की भक्ति में मन लगाने में सहायता मिलती है। हाँ तो क्या प्रश्न है। मतलब प्रभु जी इसमें जैसे कि शंकर भगवान मतलब शिव जी से वो अनुरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि भी हमारा मन और भगवान की भक्ति में मतलब लगे, ऐसे बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। हाँ शिव जी अनुरुद्ध को प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। जैसे इसमें बोल रहे हैं ना प्रभु जी, जैसे कि मन के अधिष्ठाता है। भक्ति मतलब भक्ति में भगवान अनुरुद्ध प्रार्थना हो जाए, प्रसन्न हो जाए तो भक्ति में मन लगाने में सहायता मिलती है। मतलब कि वो डायरेक्ट भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे और अनुरुद्ध से प्रार्थना। हाँ अनुरुद्ध भगवान का ही अवतार है ना। अरे प्रद्युम्न, हाँ प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण, वो स्वयं भगवान है। वो अनिरुद्ध कोई अलग आदमी नहीं, उनका पड़ोसी नहीं है, स्वयं भगवान है। हाँ
वो जो चतुर्व्यूह है ना, चतुर्व्यूह प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव संकर्षण, और वो अनिरुद्ध जो है वो कृष्ण का ही अवतार हाँ है। जी। हाँ, और वो मन के स्वामी है। तो उनको अगर हम अगर प्रार्थना करेंगे तो हमें वो हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु। ओके, हाँ जी प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये प्रश्न भगवत गीता के 3 अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है कि हर समय मनुष्य की 5 तरु का ज्ञान, क्या मनुष्य की 5 तरु का गया नरोत्तो है, सो 5 गया क्या है? 5 टाइप्स ऑफ गया क्या है? गया, व्हाट इज गया? हाँ, हाँ जी बोलिए, बोलिए। हाँ जी, ये कहाँ है? ये 5 टाइप के क्या बोले हैं आप? कहाँ से पढ़ रहे हैं? मैं तो 3.12 पढ़ के आ गया पूरा परपोर्ट। एक काम करते हैं, हम इसके बारे में फोन पर बात करें कभी। फोन पर बात करते हैं, आज नहीं हो पा रहा है। हाँ, फोन पर बात करें, ठीक है? आप मेरे को कॉल करिए। ये जैसे हमारा सेशन खत्म हो जाता है, आप मेरे को कॉल करिए, ठीक है? ओके, 5 मिनट रह गया है इस सेशन में, और आज हम आगे और नहीं बढ़ाएंगे, 9:50 हो गया है। और कोई लास्ट क्वेश्चन है? 5 मिनट है हमारे पास। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सोनम जी क्या, सुमन जी क्या बोल रहे हैं आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम, बोलिए। नहीं प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। नहीं, जस्ट मैं पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू। मम्मी पापा ठीक है?
हाँ जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। हाँ जी, हाँ, ओके, थैंक यू। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो